22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ था, ये हम सभी को मालूम है, जिसके बाद देश भर में आक्रोश था, गुस्सा था और लगातार यहां पर कड़ा एक्शन लेने की मांग की जा रही थी। हालांकि विपक्षी दल के द्वारा भी लगातार समर्थन मिला, लेकिन उसके बावजूद मुंह तोड़ जवाब यहां पर देने की बात लगातार की जा रही थी, जिसके बाद बैठकों का दौर चला। ऐसे में पीएम मोदी बिहार की धरती से ये कड़ा संदेश देते हुए नजर आए थे कि आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा और कुछ उसी तरह यहां पर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देते हुए आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए उनके तमाम ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया गया। जिस तरीके से बैठकों का दौर चला था, सबसे पहले सीसीएस की बैठक हुई, जिसमें एक बेहद बड़ा फैसला निकलकर सामने आया, जिसमें पाकिस्तानियों की वीजा को रद्द कर दिया गया और उसके बाद तमाम पाकिस्तानी यहां पर पलायन करते हुए नजर आए थे। उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी, जिसके बाद 80% पानी पाकिस्तान का रोक दिया जाएगा, जिसको 3 चरणों में अभी किया जा रहा है। हालांकि इसमें वर्ल्ड बैंक भी मध्यस्थता करता है, उससे बातचीत करना भी बाकी है, लेकिन इस पर भी काम शुरू हो गया है। जिसके बाद बूंद बूंद को तरसने को मजबूर पाकिस्तान। ऐसे में पाकिस्तान में बौखलाहट शुरू से ही देखी जा रही है। लगातार गीदड़ भभकियों का सिलसिला वहां पर देखने को मिला। जिस तरीके से लगातार कभी वहां के रक्षा मंत्री ये क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि आतंकवाद हमेशा से पाकिस्तान में रहा है, आतंकवाद ने पाकिस्तान को बेहद परेशान किया है, झेलता रहा है, और उसके बाद कभी वो ये क्लेम करते हैं कि यहाँ पर भारत ने अगर पानी रोका तो कभी खून बहा दिया जाएगा, सांसें रोक दी जाएंगी। वहां के आतंकी जो ये कहा जाता है पाकिस्तान द्वारा, जो हमेशा डिनाइल में रहता है कि हाफिज सईद जैसा आतंकी वहां पर बाहर घूम रहा है, लगातार गीदड़ भभकियां दे रहा है, ऐसे में कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये कहा जाता है कि वो जेल में बंद है। हालांकि वो जेल में बंद नहीं है, ये हम सभी को मालूम है, लेकिन उसके बावजूद इन तमाम आतंकियों को जिस तरीके से ट्रेजर की तरह, ट्रॉफी की तरह सहेज के रखा जाता है, छुपा के रखा जाता है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाती है, उनके लिए स्पेशल छुपने की प्लेसेस बनाई जाती हैं। अब उन्हीं की कमर तोड़ने के लिए इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इसका नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर, और ये नाम क्यों रखा गया ये भी आपको बताते हैं। जिस तरीके से पहलगाम हमले में हमने देखा, तमाम लोग हॉलीडेज मनाने के लिए छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में लुत्फ उठाने के लिए वादियों का पहुंचे हुए थे। कश्मीर जिसे जन्नत कहा जाता है, उसको यहाँ पर जिस तरीके से कश्मीरियत को हाथ पहुंचाई गई, जिस तरीके से तमाम बेगुनाहों को, बेकसूरों को यहाँ पर मार गिराया गया, उसके बाद नवविवाहित जोड़ी भी तमाम वहाँ पर मौजूद थे, उनके सिंदूर को उजाड़ा गया और उसी का बदला लेने के लिए यहाँ पर इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। ऐसे 9 आतंकी ठिकाने थे जहाँ पर निशाना बनाते हुए इन ठिकानों को ध्वस्त किया गया है, तबाह किया गया है, और मकसद केवल यही था, आतंकियों को सबक सिखाना, आतंकियों की कमर तोड़ना। अब आपको ये बताएं कि जिस तरीके से मंशा यहाँ पर साफ थी, केवल आतंकियों को ही निशाना बनाया जाएगा। मसूद अजहर जैसे, हाफिज सईद जैसे तमाम आतंकी जिनके ठिकानों को निशाना बनाया गया, यहाँ पर राफेल जो पाकिस्तान के आसमान को चीरते हुए तमाम मिसाइलें यहाँ पर दागते हुए दिखे थे, लेकिन उसके बाद लगातार पाकिस्तान यहाँ पर ये क्लेम कर रहा है, विक्टिम कार्ड खेल रहा है कि सिविलियंस को निशाना बना लिया गया। हालांकि जिस तरीके से मिसाइलों को दागा गया है, सटीक निशाना यहाँ पर, प्रिसाइज निशाना दागा गया है, ऐसे में रॉ ने पहले तो इन सारे ठिकानों को कंफर्म किया था, जिसके बाद यहाँ पर मिसाइल दागी गई हैं। और साथ ही आपको ये भी बताएं कि NSA अजीत डोभाल, जिन्होंने फाइनल मुहर लगाई थी, जिसके बाद पीएम मोदी को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई। जब पीएम मोदी लगातार पल पल की अपडेट लेते रहे, इसके बाद हमले को अंजाम दिया गया। विमान वापस भी लौट आए हैं और सुरक्षित वापस लौट कर आए हैं। बड़ी कामयाबी यहां पर हाथ लगी है। इसके अलावा जब पाकिस्तानी वायुसेना के तमाम ये विमान थे जिन्होंने एंटर करने की कोशिश की थी भारतीय एयर स्पेस में, उनको भी तबाह किया गया, यानी कि 2 कामयाबी यहां पर भारत के हाथ लगी है। ऐसे में पाकिस्तान लगातार विक्टिम कार्ड खेलने लगा है। पाकिस्तान बोलता है हमारे सिविलियंस को निशाना बनाया गया है, हमें तबाह करना चाहते हैं और हम इसको रिटेलिएट करेंगे, हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हालांकि अमेरिका जैसे तमाम बड़े देश जो कि लगातार हिंदुस्तान को समर्थन दे रहे थे, शुरुआत से ही हमने देखा यूएनएससी भी लगातार पाकिस्तान को फटकार लगाता हुआ नजर आया था, बिना नाम ये सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ही आतंकिस्तान है। जिस तरीके से तमाम आतंकियों को लगातार पनाह देता हुआ आया है पाकिस्तान, ऐसे में जिस तरीके से आतंकियों को यहाँ पर हाथ पहुंचाई गई है, यूएनएससी, यूएन, रशिया, जापान ऐसे तमाम देश हैं, यहाँ तक कि ट्रंप भी यहाँ पर पूरा समर्थन भारत को देते हुए नजर आए थे। और अब जब इस हमले को अंजाम दिया गया है, तब भी सपोर्ट में उतर आए और ट्रंप यहाँ पर पाकिस्तान को नसीहत देते हैं कि अगर पाकिस्तान रिटेलिएट ना करे तो ही बेहतर रहेगा। ऐसे में
आपको और अपडेट्स देते हैं। हाफिज सईद जो कि दुबक्कर बैठा हुआ था, जिसे सुरक्षा के तमाम इंतजाम यहाँ पर दिए गए थे। हाफिज सईद का एक ठिकाना था जहाँ पर 26/11 तक के जो आतंकी थे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, यानी कि बदला यहाँ पर ना केवल पहलगाम हमले का लिया गया, लेकिन इसके अलावा 26/11 का भी यहाँ पर हमला लिया गया है, क्योंकि ये तमाम आतंकी यहीं से ट्रेनिंग लेकर भारत को हाथ पहुँचाते थे, नुकसान पहुँचाते थे। जिस तरीके से इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया, उसके बाद अब तमाम रिएक्शंस भी सामने आने लगे हैं। विपक्षी दल के नेता जो लगातार एक्शन की मांग कर रहे थे, जो तमाम लोग यहाँ पर न्याय की मांग कर रहे थे, अब वो केवल भारत जिंदाबाद के नारे, जय हिंद के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी बात आपको बता दें, ये ऑपरेशन सिंदूर की महज शुरुआत है। ऐसे तमाम हमले अभी आगे और होना बाकी हैं, और ये खुद सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिली है, क्योंकि अभी ऐसे और आतंकी ठिकाने हैं जिन्हें निशाना बनाया जाना है, क्योंकि अभी कई आतंकी ऐसे हैं जो अभी भी छिप के बैठे हुए हैं। 500 आतंकी फिलहाल जब इन ठिकानों को निशाना बनाया गया तो वहां पर मौजूद थे, जिनमें से 300 आतंकियों को घात पहुंची है, और कई और आतंकी हैं जिनको निशाना बनाया जाना है। हाफिज सईद भी इनमें से एक ठिकाने पर मौजूद थे, और ये अपना आतंकी ठिकाना बदलने वाले थे जब इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया। ऐसे में सही दिन चुना गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर बोला गया था कि मॉक ड्रिल होने वाली है, और जैसे मॉक ड्रिल का यहाँ पर पूरे इंतजाम थे, ऐसे में पाकिस्तान को इस बात की खबर भी नहीं थी, क्योंकि उनको लगा था कि अभी भारत तो युद्धाभ्यास कर रहा है, जिसका नाम आक्रमण दिया गया था, अभी अपनी वेपनरी बढ़ा रहा है, और कुछ उसी तरीके से पाकिस्तान भी लगातार अपनी वेपनरी बढ़ाने लगा, गश्ती बढ़ाने लगा, तैनाती करने लगा, पनडुब्बियों की मरम्मत कराने लगा, हॉस्पिटल्स में और व्यवस्थाएं कराने लगा, एम्बुलेंसेस को तैनात करने लगा। लेकिन उसी बीच यहाँ पर भारत ने इस पूरे हमले को अंजाम दे दिया जब आज मॉक ड्रिल होनी थी। आई वॉश यहाँ पर एक बेहद तगड़ा पाकिस्तान को दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान इसी गुमान में रह गया कि अभी भारत महज तैयारी कर रहा है, लेकिन इसी बीच हाथ यहाँ पर पाकिस्तान को पहुँचाई गई। जो प्रिपेयर्डनेस पाकिस्तान की वो धरी की धरी रह गई। ऐसे में सूचना मंत्री, वहाँ के इंटेल मंत्री, वहाँ के जितने भी सेना के प्रमुख हैं, आज से मुनीर वगैरह जो दुबक के बैठे हुए थे, लगातार गीदड़ भभकियां दे रहे थे। अब पूरी आवाम इनको लगातार गुस्से में है, आक्रोश में है, लगातार कोस रही है कि तुम लोगों को क्यों नहीं जानकारी लगी, क्यों तुम लोग इसके बारे में पता नहीं लगा पाए, ये तो हमारी सांसें अटकाने की बातें कर रहे थे, न्यूक्लियर पावर का धौंस जमा रहे थे लगातार, इनको ये तक तो जानकारी मिल नहीं पाई कि इतना बड़ा हमला इनके आतंकी ठिकानों पर होने वाला है। और सबसे बड़ी बात आप यहाँ पर देखिए, पाकिस्तान जो लगातार गीदड़ भभकियां दे रहा था, जो लगातार यहाँ पर इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट, इमेच्योर स्टेटमेंट देता हुआ नजर आ रहा था, इसी बीच भारत ने हमेशा सोचे समझे और सुलझे रिएक्शंस भी दिए, स्टेटमेंट्स भी दिए। हमेशा ये बोला सबसे पहले तो कि आतंकवाद की कमर तोड़ेंगे, आतंकियों को मिट्टी में मिलाएंगे। अब पाकिस्तान तो ये जानता ही है कि सारे आतंकवादियों को तो हमने ही पनाह दे रखी है, हम ही आतंकिस्तान है, तो ऐसे में पाकिस्तान पहले ही डर गया, खौफजदा हो गया। ऐसे में अब लगातार तैयारियां यहाँ पे जो की जा रही थी, उसके बाद इस पूरे हमले को, इस पूरे एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान की कमर टूट गई। हालांकि कितने आतंकी मारे गए इसको लेकर अभी आंकड़े आना बाकी हैं, अभी नाम आना बाकी है। लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, जैसे जैसे अपडेट्स आते जाएंगे हम आपको लगातार अपडेट्स साझा करते जाएंगे।